है। एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें कह रहा है द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। आपको प्रूव करना है द टोटल मेजर of a triangle is 180, यानी ट्रायंगल के तीनों योग 180 होता है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने लिया ABC एक ट्रायंगल है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। We know that हमको पता है कि एंगल 1 + 2 = एंगल 4 होता है, ठीक है, बाई एक्सटीरियर थ्योरम से। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑन एडिंग बोथ साइड एंगल को 3 ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 = कितना, 4 + 3। और ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर पेयर है, इसलिए 1 + 2 + 3 कितना आया, ये आया। सिंस 3 + 4 आर लीनियर पेयर, कैसे हैं, लीनियर पेयर थे, इसलिए ये सम ऑफ लीनियर 180 होता है। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ all 3 angles of a triangle is 180. This will be proved by, ठीक है, टीचर। तो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, जैसे आपके पास दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट फिगर है आपके पास, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ABC एक ट्रायंगल है, ये वाला x, ठीक है, कितना है x, और ये है 50 और ये है 60। इन ट्रायंगल ABC A + B + C = 180। ये आपके पास x है, ये आपका 50 डिग्री है, 60 है, = 180। तो x + 110 = 180, और x आएगा 180 - 110, तो ये आ गया आपका 70। ये आपका x निकल के आ गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, ये है PQR, ठीक है। ये आपका x है, ये 30 है, x है, ये 30 है। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल P + Q + R कितना होता है, 1। P एंगल 90 है, कितना है, 90 डिग्री, + Q 30 + x = 180, यानी x + 120 = 180,
x 180 minus 120 is equal to 60 डिग्री। x कितना आ गया? 60 डिग्री आ। ठीक है ना? ऐसे ही अपना थर्ड पार्ट है, एक्स वाई जेड। ये एंगल एक्स है, ये 110, ये 30 है। ठीक है, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 होता है। एक्स कितना है आपका? 30 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस 140 इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 140, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 40 डिग्री। कितना आ गया? 40। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, ये दिया हुआ है x and 50, x and 50। ABC ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 होता है। ये आपका 50 डिग्री है, ये x है और ये भी x है, तो 180 हो गया। ये 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू 130। ये x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 65 आ गया। कितना आ गया? 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ABC। ठीक है, we know that या we have angle A plus B plus C is equal to 180। ये भी x, ये x, ये x, 180 तो 3x is equal to 180 और x is equal to 180 upon 3, 6 जा, x is equal to 60 degree. It means every angle will be 60 degree. So this triangle will be an equilateral triangle. Okay. अगला क्वेश्चन है, 6 पार्ट है इसका, ये दिया हुआ है, ये ये आपका 90 हो गया, ये 2x हो गया, ये x हो गया। ABC है इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180। ये आपके पास 2x है, ये x है प्लस C B, ये आपका 90 हो गया, 180, 3x प्लस 90 इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90
तो वहां से सी एंगल है वो 30 डिग्री होगा और ए एंगल है वो 2 × 30, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां से देखिए, फर्स्ट पार्ट है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहां से x, ये x है, ये y है और ये भी कुछ अलग है, 120 है। कितना है? 120। और ये दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, ठीक है भाई। ए बी सी और डी, इस फिगर से आपको x y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी, ए कितना है? x प्लस बी कितना है? 50 है और ये आपका 120 है। तो यहां से x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, x इज इक्वल टू 70 डिग्री मिल गया है, ठीक है ना। तो वी नो, वी हैव कर लो, वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये आपको लिया 70 प्लस बी 50 प्लस सी वाई है, ये 180 है, ठीक है ना। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। y कितना मिल गया? 60 डिग्री। y आपको 60 डिग्री मिल गया। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल है, ऐसा दिया है। ये एंगल आपका कितना है? 80 डिग्री है। ये आपका x है, y ये कितना है? y, और ये x है और ये कितना है? 50 डिग्री, ठीक है ना। इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो देखिए यहां से एंगल y फिगर, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां से y इक्वल टू मिल गया 80 डिग्री, ठीक है। जब y मिल गया तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। ए की वैल्यू बाई मीन्स 80 है और बी मीन्स 50 है, सी आपको x है, यहाँ से 180 है। तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180
x is equal to 180 minus 130, x is equal to 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। अगला पॉइंट है थर्ड पार्ट आपका ये है x और ये है y, 50 60, ये 50 और ये है 60 डिग्री, A B C D। ठीक है, तो यहां से देखिए एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC। ओके, ये x है और ये आपका 50 है और ये 60 है, x इज इक्वल टू 110 मिला बाई एक्सटीरियर फ्लोर। ठीक है, x मिल गया आपको 110। इन ट्राइंगल ABC क्या होता है? एंगल A प्लस B प्लस C 180 होगा। एंगल A आपको 50 डिग्री है, आपके पास B कितना है? 60 डिग्री और ये y है। ठीक है, y प्लस 110 इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट। ऐसे ही अपने को फाइंड करना है फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट दिया है, इसका है y x, ये तो y है, x है और ये एंगल आपको दे रखा है 90। कितना दे रखा है? 90। ओके, यहाँ से A B C D E। तो यहाँ देखिए एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से y। तो उसके बाद ये ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। A आपका 90 प्लस x इक्वल टू 180, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 और 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45 डिग्री। तो every angle of x will be 45. Okay, so this exercise will complete. Okay.